रोज मोटिवेट रहिए पूरा। अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो एक बार यूपीसीएस चैनल खोल लीजिए, जिसका नाम अभी चेंज होने वाला है। हे गाइस, आई एम मैंग शुक्ला फ्रॉम IIT रुड़की। यार, अभी मैंने पिछला वीडियो डाला था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन स्टडी के ऊपर, फिर उसके पहले मैंने टाइम मैनेजमेंट, उसके पहले मैंने अपने जे जर्नी जो थी उसके बारे में मैंने डाला था कि मैंने कितना स्ट्रगल किया था, और उससे आप लोग थोड़ा बहुत मोटिवेट होइए। तो मैं लगातार यार वीडियोज आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ, बट आप लोगों के जो रिस्पॉन्स है वो उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। मैं बार बार पिछले 2-3 वीडियो से भी ये लाइन बोल रहा हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, जो कि अभी तक मेरे नहीं बढ़ रहे हैं। और आप लोगों के रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं अपना जो चैनल का नेम है वो भी चेंज कर रहा हूँ। बट गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कोटा में जो जेई का 1 ईयर था, ड्रॉप ईयर था, उसमें क्या मैंने प्लान किया था, या और स्टूडेंट्स मेरे साथ के जो थे, या कोटा कोचिंग वाले क्या प्लान तैयार करवाते हैं जो ड्रॉप ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कि ताकि वो 6 महीने या 5 महीने के अंदर पूरा कोर्स ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद जेई को भी चीर देते हैं, फिर आ जाते हैं एक अच्छे रैंक पोजीशन पे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप कोटा नहीं जा पाए हैं तो आप घर पे रह के उन प्लान्स को यूज करके कैसे आप अपने आप को एक हाइट तक पहुंचा सकते हो विद इन 5 मंथ। ओके गाइज, अभी आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो तो पसंद आएगी ही आएगी, इसलिए उसे लाइक भी कर दीजिए। तो अब बात करते हैं, मेरा एडमिशन हुआ था 21 जून को। वहाँ से क्लासेज हमारी स्टार्ट हुई थी। उस समय ये पता नहीं था ना कि जेई मेंस जनवरी में होने वाला है, सो वो बहुत स्लो स्पीड से थे। लेकिन अगले 1 हफ्ते बाद ही ये चीज़ हमें पता चल गई, या ये न्यूज़ आ गया, उन सबको भी पता चल गया कि जेई जैन में होने वाला है। तो वो उन्होंने 1 जुलाई से रफ्तार पकड़ ली। अब देखो शेड्यूल क्या होता था वहाँ पे। शेड्यूल में वहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो सुबह 6:30 बजे की क्लास होती थी। सुबह 6:30 बजे की क्लास होती थी, तो डेली फिजिक्स और मैथ्स की डेली क्लास होती थी 1.5 घंटे। 1.5 आवर मैथ्स की क्लास डेली होती थी। उसके अलावा केमिस्ट्री में एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री अल्टरनेट पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्टरनेट पे, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्टरनेट पे केमिस्ट्री ऐसे चलती थी। यानी एक दिन में 2 दिन में टोटल 3 क्लासेज होती थी केमिस्ट्री की, और बाकी फिजिक्स की डेली 1 क्लास, मैथ्स की डेली 1 क्लास। तो ये था सब्जेक्ट वाइज उन सबका शेड्यूल कोचिंग का। उस शेड्यूल के बाद वो लोग प्रॉब्लम्स डाउट देते थे, या DPPs जो देते थे सॉल्व करके लाने के लिए। उसमें क्या होता था, उसमें एक फर्स्ट एक्सरसाइज होता था जिसमें लगभग ऑन एवरेज चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चंस थे। ऑलरेडी मैं ये क्वेश्चंस वाले वीडियो बना रखा हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1 थी, एक्सरसाइज 2 था, HCV होता था, प्रीवियस ईयर के जेई मेंस एंड जेई एडवांस वाले होते थे। तो वो उनकी सीट को ही मैं फॉलो करता था। वो देते थे कि आज यहाँ से यहाँ तक का प्रॉब्लम करके आना, डिस्कस होगा, तो मैं वही प्रॉब्लम करके जाता था, और वहाँ पे डिस्कस होता, डाउट रहता तो हाथ उठा के डाउट पूछता था। वहाँ पे बताया जाता था कि शर्माना बिल्कुल नहीं है, डाउट आ रहा है तो हाथ उठाओ ही उठाओ। और आप लोगों से भी यही है कि आप लोग डाउट को मत घोंटना, डाउट को क्लियर करके रहना। ये नहीं कि डाउट आ गया इसको छोड़ दिया, या सॉल्यूशन देखा समझ में नहीं आया रट के अभी छोड़ दिया। अभी ये रटने का टाइम नहीं है, रटने का टाइम आएगा जब जेई मेंस का पेपर एकदम नज़दीक आ चुका होगा। तो कोई प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन नहीं अच्छा लग रहा होगा तो उसको भले ही रट लेना, बट अभी सभी डाउट को क्लियर करने का टाइम है, रटने का टाइम नहीं है। ये चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए। और ये भी नहीं कि आप डाउट वाले प्रॉब्लम्स को लेके बैठ गए कि अब नहीं होगा, अब अगले प्रॉब्लम्स को चलते हैं, उसको छोड़ देते हैं। नहीं, सबको हाईलाइट करना है जो आपको डाउट आया था। जो जितना डाउट आया था उसको उतना क्लियर करो, उसको उतना ज़्यादा हाईलाइट करो आगे के पार्ट के लिए। और फिर वहाँ पे कोचिंग जो शेड्यूल था वो मैं आपको बता दिया, 6:30 से 2 बजे तक का होता था। 6:30 से 2 बजे का वहाँ पे कोचिंग का शेड्यूल होता था। फिर वहाँ से आने के बाद मेस में लंच करते थे, और फिर उसके बाद हम स्टडी करते थे 3 बजे दोपहर से 6 से 7 बजे तक, 6 बजे तक, ऑलमोस्ट 6 बजे तक स्टडी करते थे 3 घंटे। तो उस 3 घंटे में सबसे पहले हम आके जो क्लास में पढ़ाया गया होता है उसको रिवाइज करते थे, कॉपी खोलते थे, उसको रिवाइज करते थे,
थियरी उसकी पढ़ते थे, जो एग्जाम्पल्स वो क्लास में इलस्ट्रेशन से सॉल्व करवाए होते थे उनको वापस से रफ पे सॉल्व करते थे। फिर ऐसे तीनों चैप्टर्स यानी 4 क्लासेस एक दिन में होती थी, उन चारों क्लासेस की हम नोटबुक को लगभग एक एक क्लास के नोटबुक को मैथ्स को आधा घंटा लगता था, फिजिक्स को आधा घंटा लगता था, केमिस्ट्री में थोड़ा कम टाइम लगता था क्योंकि वहाँ अधिकतर पढ़ने वाला पार्ट होता। तो यानी जिस दिन मैंने जो किया वो उसी दिन मैंने कंप्लीट किया। 2 घंटे में मैं सबको पढ़ता था और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे यानी जो काम के पॉइंट होते थे उनको एक पेज लेता था जिसको शार्ट नोट्स बोलते थे, चारों चैप्टर चारों मतलब तीनों सब्जेक्ट में, उसको मैं नोट डाउन करता था। तो ये चीज़ आपके लिए भी भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को नोट डाउन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। जो चैप्टर आज पढ़ाया गया, जितना 5 से 6 पेज पढ़ाया गया मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उसको आके पढ़ो। पढ़ने के बाद उसे नोट डाउन करो, उसको एक समराइज करो। 2 घंटे में तीनों सब्जेक्ट हो जाते थे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते थे प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब प्रॉब्लम में क्या सॉल्व करना, जैसे कि उन्होंने दिया आज फिजिक्स में फला नंबर से फला नंबर, लगभग 30 से 40 प्रॉब्लम देते थे एक दिन में। एच सी वर्मा भी होता था, सब में से मिक्स कर करके 30 से 40 प्रॉब्लम देते थे। उन 30 से 40 प्रॉब्लम को लगभग 2 घंटे 1.5-2 घंटे लगते थे, उसमें हम सॉल्व करते थे क्योंकि उसमें कुछ मेंस लेवल के भी होते थे एंड कुछ एडवांस के भी होते थे, इसलिए 40 क्वेश्चन को करने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता था। फिर मैथ्स में ऐसे होता था, उनका फिक्स था एक दिन में 30 सवाल, वो 30 सवाल देते थे, उसको भी करने में लगभग वही 2 से ढाई घंटा लगता था। थोड़ा मैथ्स में मुझे ज़्यादा टाइम लगता था तो 2 से ढाई घंटा मैथ्स वाला करने में लगता था। केमिस्ट्री वाले में जिस दिन फिजिकल होती थी उस दिन टाइम लगता था, वो 20 क्वेश्चन देते थे तो उसको करने में तो टाइम लगता। बट जब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक होता तो वो एक दिन में 50 से 60 सवाल देते, बट उन्हें करने में टाइम नहीं लगता। सब जो डाउट देते थे उन प्रॉब्लम्स को एक बाकायदा नोटबुक में मैं करता नंबर वाइज, और वहाँ जो प्रॉब्लम होते हैं ना सीट में, वहाँ पे मैं लिखता कि कॉपी नंबर फर्स्ट, मतलब एक अपना कोड बनाया हुआ था कि पहले जो लिखा हुआ है वो कॉपी नंबर है, उसके बाद उस पर पेज नंबर है, ऐसे लिखता था। जैसे फिजिक्स का प्रॉब्लम तो 172, इसका मतलब नोटबुक नंबर 1 के 72 पेज पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप करोगे तो ज़्यादा आगे जाओगे। एक मतलब किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो स्ट्रेटजी यही सब थी मेरी। तो मैं 3 से 6 3 घंटे इधर स्टडी हो जाता था, फिर 6:30 से 8:30 2 घंटे उधर स्टडी हो जाता था, फिर उसके बाद खाना खा के आने के बाद 9:30 से 12:30 3 घंटे उधर, ओवरऑल 3 3 6 2 8 घंटे पढ़ता था, जिसमें मेरे 2 घंटे होते थे आते ही कॉपी पढ़ना, एग्जाम्पल्स उसके सॉल्व करना, नोट डाउन करना, फिर 2 घंटे फिजिक्स के सॉल्यूशन में, 2.5 घंटे मैथ्स के सॉल्यूशन में, टोटल 6.5 घंटे निकल गए। अब बचे 1.5 घंटे में आधा घंटा केमिस्ट्री का सॉल्यूशन में एंड 1 घंटा केमिस्ट्री के किसी पार्ट को समझने में या याद करने में यूज होता था। फिर उसके बाद सो जाते थे, फिर सुबह वापस से एक कार्यक्रम चलता था। तो यार आज की जो 7 से 8 मिनट की अपनी बात हुई है, उसमें जो मेन मुद्दा निकल के आता है कि मेन चीज़ करना क्या है आपको, वो ये है कि एक स्ट्रेटजी बनानी है कि आते ही कोचिंग से या वीडियो लेक्चर देखते ही उसका जो वीडियो लेक्चर में नोट्स बनवाएगा ठीक है, उसको नोट डाउन तो किए ही हो 4 से 5 पेज, फिर उसको वापस से पढ़ेंगे और उसमें की जो मलाई है उसको निकाल के कॉपी पे लिखेंगे, एक अपना अलग पेज जिसको शॉर्ट नोट बोलेंगे उसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद ऐसे तीनों सब्जेक्ट में करेंगे। उसके बाद जो उन्होंने डीपीपीज दी है, अगर वो डीपीपीज नहीं दे रहे हैं तो जो मेरा खुद का प्लान है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो एक 7-8 वीडियो पहले बना के रखा है कि कितने प्रॉब्लम्स कहाँ पे करने और प्रॉब्लम के सोर्स क्या हैं। तो वहाँ से आप प्रॉब्लम्स को पिक कीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अगर इतने प्रॉब्लम है, ये चैप्टर इतने दिन चलने वाला, तो डिवाइड बाई उतना, तो यानी डेली का आपका कितना प्रॉब्लम हो रहा है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, उसको नोट डाउन कीजिए, उसको करने की ट्राई कीजिए। ऐसे केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। 1 घंटे आप केमिस्ट्री में डेली रखिए कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल के फार्मूलेज आदि को याद करना है 1 घंटे डेली। इन सब स्ट्रेटजी प्लान को अगर आपने अप्लाई कर दिया ना, तो जेई दूर नहीं है, अगली साल आप भी मिलोगे मुझसे IIT रुड़की में कंप्यूटर साइंस में, बॉम्बे के CSE में, दिल्ली के CSE में। सो गाइस मोटिवेट रहिए पूरा। अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो एक बार यू प्रीशियस चैनल खोल लीजिए, जिसका नाम अभी चेंज होने वाला है। तो अभी तो यू प्रीशियस ही है, वहाँ खोलिए, वहाँ आपको वीडियो मिलेंगी।
आप मोटिवेट ज़रूर होंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।